नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और इंडी ब्लॉक के नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के कर रहे दावे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की आज लोहरदगा और सिमडेगा में जनसभा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चक्रधरपुर में और गिरिराज सिंह आदित्यपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। एनडीए में भाजपा की सहयोगी दल आजसू ने चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। पार्टी ने युवा, रोजगार, किसान और अल्पसंख्यकों के विकास को दी प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने राज्य में ठंड बढ़ने के दिए संकेत। सुबह में आंशिक बादल और धुंध रहने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। 13 नवंबर को होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य में प्रचार और तेज हो गया है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान इंडिया ब्लॉक के स्टार प्रचारक झामुमो कांग्रेस और राजद प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं, तो एनडीए के नेता झारखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। गौरतलब है कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान 13 और 20 नवंबर को होना है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी रैली करेंगे। झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा सरायकेला खरसावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आदित्यपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली में भाग लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, आजसू और वाम दलों के नेता भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार 10 नवंबर को चुनावी दौरे पर झारखंड आएंगे। वे गुमला और बोकारो में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रांची में उनका रोड शो भी होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड आएंगे। श्री शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही जमशेदपुर में उनका रोड शो भी होगा। एनडीए में भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवा, रोजगार, किसान और अल्पसंख्यकों के विकास पर जोर दिया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों और दलितों के लिए विशेष योजनाएं शुरू करेगी। इसके अलावा भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी समाज के लिए लैंड हम उनके लिए उपलब्ध कराएंगे, तो खेती जोगी जमीन भी उनके लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ अंबेडकर उदय योजना आरंभ करेंगे, जिसके तहत दलित परिवारों को हम जमीन और उनकी आवश्यकता के अनुसार आवास, स्वरोजगार, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधा स्पेशल प्रोग्राम के रूप में हम लेके जाएंगे। उसी तरह हमारा अल्पसंख्यक परिवार में शेख भिखारी अल्पसंख्यक विकास योजना हम लेके आएंगे। पिछड़े वर्गों के लिए मुख्यालयों में पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण करेंगे, जहां भोजन और रहने की सुविधाएं भी बहाल की जाएगी। और ओबीसी की भी हॉस्टल बनाए जाएंगे और वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए वहां पर खाना, उनके रहने की सुविधा पूरी उपलब्ध कराएंगे। यह तैयारी हमारा है। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर है। गिरिडीह के राजधनवार में वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में 2/3 से बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता है हमारे बाबूलाल मरांडी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ डबल इंजन का उम्मीदवार भी हमने भाजपा में दिया है। हम डबल इंजन की सरकार भी बनाएंगे, बहुत बड़ी मार्जिन के साथ चुनाव हम जीतेंगे, कोई मुकाबला नहीं। इधर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि इंडी गठबंधन राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी। श्री सोरेन ने भाजपा पर आदिवासी दलित लोगों को छलने का आरोप लगाया। जब राजनीतिक रूप से ये हम लोगों से नहीं सक पा रहे, तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इस चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते हैं।
देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ के ताकत को समझ लिया और जाना कि बिना बिरसा मुंडा जी के चरणों में शीश झुकाए झारखंड में पार पाना मुश्किल है। पहली बार विगत 5 सालों में इन लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के सामने सर झुकाया, लेकिन ये घड़ियाली आंसू आज हमारे आदिवासी भाइयों का, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या आर्थिक हालात है किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने चुनावी सभाओं के दौरान व्यक्तिगत हमले से बचने और प्रचार के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करने को भी कहा। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले में गठित स्वीप कोषांग की ओर से मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी तेजी लाई गई है। इसी क्रम में बुजुर्ग मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान कराने की प्रक्रिया भी जारी है। दूसरी ओर युवाओं और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए भी कई कार्यक्रम किए गए हैं। इसके साथ साथ किसान मित्रों और मत्स्य मित्रों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। इनके साथ साइकिल रैलियां निकालकर मतदान के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और इसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विश्वास किसी भी समाज की नींव होता है, जबकि भ्रष्टाचार समाज में विश्वास को कम करता है। भारतीय रेल छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए 500 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि आज से लौटने वाले यात्रियों के लिए समस्तीपुर, दानापुर और अन्य रेल मंडलों से अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे आज 164 विशेष गाड़ियां चला रहा है, जबकि कल 160 रेलगाड़ी और 10 नवंबर को 161, 11 नवंबर को 155 विशेष गाड़ियां संचालित की जाएंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। विभाग से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सुबह में आंशिक बादल और धुंध रहने की संभावना रहेगी, लेकिन दिन चढ़ते ही मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। इस दौरान राज्य में औसत अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। विभाग ने कहा है कि राज्य में अब बारिश की संभावना नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और इंडी ब्लॉक के नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के कर रहे दावे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की आज लोहरदगा और सिमडेगा में जनसभा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चक्रधरपुर में और गिरिराज सिंह आदित्यपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। एनडीए में भाजपा की सहयोगी दल आजसू ने चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। पार्टी ने युवा, रोजगार, किसान और अल्पसंख्यकों के विकास को दी प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने राज्य में ठंड बढ़ने के दिए संकेत। सुबह में आंशिक बादल और धुंध रहने की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।